बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सहस्रों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अग्नि रुई के ढेर को जलाकर के राख कर देती है, उसी प्रकार से हजारों जन्मों के पाप प्रबोधनी एकादशी के जागरण से भस्म हो जाते हैं। हे मुनिवर, तुम प्रबोधनी एकादशी के पाप नाशक, पुष्टिवर्धक तथा मुक्तिदायक मातम को सेवन करो। सभी तीर्थों में समस्त दानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना फल प्रबोधनी एकादशी के जागरण से मिल जाता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ, दान, तीर्थ सेवन से संतुष्ट नहीं होते जितने कार्तिक मास में शास्त्र कथाओं के प्रवचन से होते हैं। जो मनुष्य जागरण प्रबोधनी एकादशी की रात्रि जागरण करके भगवान के लिए कपूर का दीपक जलाता है, उसे करोड़ों कपड़ा गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग जागरण के समय कपूर से आरती करते हैं, वो अपने 10,000 कुलों के साथ मुक्त हो जाते हैं। जागरण के समय जो व्यक्ति हर मंदिर में धूप, कपूर, केसर, कस्तूरी युक्त धूप को जलाता है, विष्णु को दही, घृत, दूध, जल से स्नान कराता है, रात्रि जागरण करता है, वो मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य जागरण के समय दिव्य वस्त्रों का दान करता है, वो उसकी सूट की संख्या के बराबर मनवंतरों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य विष्णु के लिए रत्न युक्त आभूषणों का दान करता है, वो कल्याण सहित सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य शंख में जल भरकर के श्री माधव को स्नान कराता है, वो सैकड़ों कपड़ा गायों के दान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हृदय में श्री विष्णु भगवान के स्वरूप, मुख में नाम, उदर में नैवेद्य, चरणामृत, मस्तक पर निर्माल धारण करता है, वो भगवान का स्वरूप ही हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान को जगाना चाहिए। नृत्य, गीत, वाद, ऋग, यजु, साम वेद के गायन, बीड़ा वादन, पुराण श्रवण, भगवान वासुदेव की कथा, स्त्रोत, पुष्प, धूप, दीप, सुंदर दीपक, स्तंभ, मंडप बना करके श्री हरि की पूजा करें और प्रार्थना करें कि जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुख पूर्वक जगे। हे जगतपति, आप निद्रा को त्याग कर उठे। आपके सोने से संसार सो जाता है, आपके जगने पर जागता है। बादलों के चले जाने पर दिशाएं निर्मल हो गई हैं। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जागने पर सभी क्रियाएं कार्यरत होती हैं। खीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं, जागते हैं, उस समय गरुड़वाहन भगवान का व्रत रखने वाले अभिमत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में उत्थान, संध्या के समय करवट दिलाने का कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए। एकादशी बीतने पर द्वादशी को अरुणोदय काल में पहले उत्थान, तदुपरांत पंचामृत द्वारा स्नान कराना चाहिए। गोरोचन से तिलक करें, वस्त्र पहनावे, पुष्प कुमकुम से पूजन करें, धूप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार श्री भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र, आभूषण, रत्न, खीर, कुमकुम, फल, पुष्प, गाय, अश्व आदि दक्षिणा दें। जो लोग 4 वार्षिक मासों तक नियम पूर्वक इन कृत्यों को करते हैं, ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दक्षिणा देते हैं, उन्हें विदा करने के बाद स्वयं भोजन करते हैं, उपवास का उन्हें फल प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना करते समय ये प्रार्थना कर, हे देव, मैं आपका जो व्रत किया है उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णतः पूरी हो जाएं। जागरण, गायन, वादन, नृत्य हरि को अत्यंत प्रिय हैं। इनके मातम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे मुनिवर, अब मैं भीष्म पंचक के व्रत के बारे में बतलाता हूँ। मैंने हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की थी, तब मुझे समस्त यज्ञों का फल देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई। मैंने भृगु ने
भृगु से शुक्राचार और शुक्राचार से परंपरागत चलाया। इस पंचनिकात्मक व्रत को एकादशी से आरंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके सफेद वस्त्र धारण करके मौन और जितेंद्रिय रहते हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर शयन कर अखंड दीपक जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ दें तथा तिल जौ खीर हवन करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करें। 5 दिन तक विशेष विधि से पूजन करें। पहले दिन कमलों द्वारा हरि के चरणों की पूजा करें। दूसरे दिन विशेष विधि से पूजन करें। पहले दिन कमलों द्वारा हरि के चरणों की पूजा करें। दूसरे दिन बेल पत्रों के द्वारा उनके घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी द्वारा नाभि की पूजा करें। चौथे दिन जाति के फूलों से जाति के पुष्पों से कंडों की पूजा करें। 5वें दिन मालती के फूलों से मस्तक की पूजा करें। इस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर गौमूत्र इन सबका जरा जरा सा पान करना चाहिए। एकादशी को गाय का गोबर जरा सा मुख से लगावे। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गोदूध, चतुर्दशी को गौघृत, पूर्णमासी को गौ का दही पान करना चाहिए। 5 दिन विधि पूर्वक स्नान पूजन करें। एकादशी को स्वर्ण, द्वादशी को गौघृत दान करना चाहिए। त्रयोदशी को गौ, चतुर्दशी को घी और पूर्णमासी को खीर और सफेद काले तिलों का दान करना चाहिए। पूर्णमासी तिथि को विशेष रूप से आंवले की वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से हंस नाम के ब्राह्मण युधिष्ठिर बने थे। भीष्म पंचक में प्रतिदिन भीष्म को तिलांजलि नित्य प्रति देनी चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न भीष्म को अर्घ देता हूँ। वियोग पद गोत्र वाले शाश्वती प्रवीण संतानहीन भीष्म को तिलांजलि देता हूँ। सत्यवती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को अर्घ देता हूँ। ऐसा कहने से वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। फिर मंत्रों के द्वारा सभी वर्ण के लोगों को तर्पण करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रती मनुष्य को स्वयं भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति उनके हाथों में रहती है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें और एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलो कार्तिक मातम की जय। भक्तों, आज के दिन बेर नहीं खाने। बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।